नमस्कार दोस्तों, मैं सीवी सर सिविक क्लासेज इलाहाबाद में आप लोगों का स्वागत है। आज रीजनिंग के थ्रू आज नया चैप्टर पढ़ाएंगे। नए चैप्टर में आज हम आप लोग को पासा पढ़ाएंगे, क्योंकि पासा से कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी, रेलवे, चाहे यूपी ट्रिपल एससी, सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि पासा क्या होता है। पासा हम सारे लोग जानते हैं। पासा जब मौका मिलता है तब पासा खेलना शुरू करते हैं। पासा एक तरह से लूडो होता है, जो हम लोग बैठ के खोलते हैं, 4 लोग बैठ के खेलते हैं। और उसका जो जिसे चाल चला जाता है, तो जो भी उसके पॉइंट आते हैं, किसी का एक आधा, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5, किसी का 6, 6 अंक टोटल पूरे पासे में होते हैं। पासा आपका कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्या होता है, वो देख लेते हैं। तो रीजनिंग थ्रू आज हम देख लेते हैं डाइस। डाइस जिसको हिंदी में जिसको हिंदी में जिसको हिंदी में पासा कहते हैं। ठीक, तो हम ये देख लेते पासा किसे कहते हैं। पासा एक प्रकार का घन ही होता है। घन का छोटा रूप को ही पासा कहते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन की बात किया जाए, तो पासा जो घन होता है, घन जो जब हम लोग एडवांस मैथ पढ़ेंगे तो उसमें मेंसुरेशन में चैप्टर आता है घन। घन घन जो होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सेम होती है, तीनों बराबर होती है, उसी का छोटा रूप पासा होता है। तो अगर यहाँ पर लिखना इसका यदि परिभाषा लिखना हो, तो यदि घन का परिभाषा लिखना हो तो परिभाषा लिखना हो तो घन पासा क्या होता है, इसका परिभाषा लिखना हो तो पासा एक प्रकार का घन का छोटा रूप होता है। पासा पासा एक प्रकार से से घन का छोटा सा रूप होता है, जिसकी 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 लंबाई जिसकी लंबाई जिसकी जिसकी लंबाई इक्वल टू चौड़ाई इक्वल टू ऊंचाई। मतलब करने का मतलब, पासा एक प्रकार से घन का छोटा सा रूप होता है, जिसमें आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। तो हम देख लेते हैं पासा। ये तो होगा आपका डिफिनेशन। ठीक, एक डिफिनेशन हो गया कि पासा एक प्रकार से घन का छोटा सा रूप होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। ठीक, जैसे ठीक, ये आपका एक प्रकार से घन हुआ। तो एक घन का ही छोटा सा रूप पासा होता है। ये तो आपका ज्यामिति देखने के लिए रहती है, मतलब कि ये ज्यामिति 2009 के पीसीएस में ये पासे से एक पूछ दिया गया था कि पासे की ज्यामिति कैसी है, पासे की आकृति कैसी है। तो पीसीएस पीसीएस 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक पासा दे दिया गया था कि ये एक मात्र छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया था कि पासे की ज्यामिति किसकी, तो इसकी ज्यामिति 3D है। 3D अर्थात त्रिविमी है। त्रि इसकी 3D अर्थात त्रिविमी है, त्रिविमी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि पासा एक क्या है। जैसे आपका पासा क्या है, पूछ दिया, आपका आयत दे दिया, घनाभ दे दिया, घन दे दिया, और
और तो इस तरह का दिया था तो आपको घन मानना था, क्योंकि घन का छोटा स्वरूप ही पासा होता है, जिसकी अगर यहाँ पर देखा जाए तो ए बी एक बराबर होता है, ए बी सेम होता है आपका, ए बी सेम होता है, ए बी सेम होता है, ठीक। ए बी आपका ए होता है, ठीक, और ए बी, ठीक। तो कहने का मतलब ये जो पासा होता है, पासा एक प्रकार से एक प्रकार से घन का छोटा स्वरूप होता है। अब हम देख लेते हैं कि पासे से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और पासे की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या छोटे छोटे पॉइंट है। तो अगर पासे की हम करें तो यहाँ पर पासे में आप लिख लीजिए, जैसे यहाँ पर अगर लिखना है तो यहाँ पासे के महत्वपूर्ण बिंदु ओ बिंदु में, जैसे आपका सबसे पहले पूछता है कि पासा में कितने कोर होते हैं, पासा में कितने कोर होते हैं। तो यदि पासा में कोना पूछा, तीन चीज पूछता है। कभी कभी मान लो कि पासा में कितने कोर है, कितना किनारा है और कितनी फलक है, फलक जिसको सतह भी कहते हैं, ठीक। तो यदि कोर की बात, यदि किनारा की बात किया जाए, कोर की बात किया जाए, कोना की बात किया जाए तो ये 8 होता है, किनारा की बात किया 12 होता है, सतह की बात किया जाए तो 6 होता है, ठीक। सतह की बात किया जाए तो 6 होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, ठीक। चूंकि हमने पहले ही परिभाषा बता दिया कि जो जो आपका पासा एक प्रकार का घन का छोटा स्वरूप है, जिसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। लंबाई इक्वल टू चौड़ाई इक्वल टू ऊंचाई, ठीक। ये तीनों बराबर होता है, ठीक। तो अब ये तो इतना हो गया, जहाँ से छोटा छोटा अगर कभी पूछता है कि पासा में कितने कोने होते हैं या कोना होता है, तो आपका 8 होता है, किनारा कितने होते हैं 12 होते हैं, फलक कितने होते हैं 6 होते हैं, ठीक। ये हो गए आपका पासा के महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे इसको हम एक बार देख लेते हैं, कैसे आपको कोना, कैसे किनारा और कैसे फलक गिनते हैं, ठीक। इस तो ये तो जो जो ज्यामिति बनाए थे ये स्टैंडर्ड ज्यामिति, लेकिन हमारे जब क्वेश्चन पूछता है तो उसकी ज्यामिति, उसकी आकृति दूसरे टाइप की बनती है। कैसे बनती है वो भी देख लेते हैं। जैसे एक ये पासा लिए, ठीक। जैसे क्योंकि पासा में सारे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होती है, ठीक। जो एपासा है, तो एपासे में आप देख लेते हैं, एपासे के जैसे मान लीजिए फलक पूछा, तो एक पासा के सामने से अगर देखेंगे तो तीन ही सतह दिखाई देती, तीन सतह इधर, तीन हिडन सतह होती, तो टोटल सतह कितनी होगी 6। जैसे 1 2 3 ये दिखाई दे रहा है, 1 2 3 ये दिखाई दे रहा है, और 3 इसके विपरीत है। जैसे आप पासा जब भी लूडो खेल रहे हैं तो उसमें अगर एक देखेंगे तो उसके विपरीत का वाला आपको 6 पॉइंट मिलेंगे, मतलब छठवां रहेगा। अगर 2 देख रहे हैं तो उसके विपरीत 5 रहेगा, अगर 3 देख रहे हैं तो उसके विपरीत उलट के देखेंगे तो उधर वाला आपका 4 रहेगा। तो ये हो गया आपका वाला, ये सतह जो कुछ है, तो 3 तो दिख रही है, 3 हिडन है, 3 इसके विपरीत है, तो टोटल 6 होगी। अब किनारे की बात किया जाए तो जैसे किनारा चूंकि 12 दिया है, तो अगर यहाँ पर जगह तो इसको इसको सामने से ले, तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4, 4 हुआ, 4 इसका हुआ। अगर इसको सामने से देखें तो 1 2 3 4, 4 ये हुआ, 4 8 हुआ। अगर इसको देखें तो 1 2 3 4, तो टोटल आपका किनारा 12 हो गया। किनारे की बात किया जाए तो किनारे 12 हो गए, सतह बता दिए 6 हो गए। अब कोना, कोना क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई रूम बना है,
तो 4 पॉइंट ऊपर 4 पॉइंट नीचे, यही आपका कोना होता है। जो टोटल कोने देखेंगे कि रूम में तो 8 ही होती है। जैसे आपका कोई रूम हो, जो भी जिस रूम में रह रहे हैं आप देखेंगे तो 4 कोने नीचे 4 कोना ऊपर, तो टोटल 8 कोने हुए। ठीक, ये तो हुआ इसकी बेसिक पॉइंट। अब हम देख लेते हैं कि इससे कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, पासा कितने टाइप का होता है। ठीक, टाइप्स ऑफ डाइस, जैसे टाइप टाइप ऑफ डाइस। ठीक, पासा के प्रकार, पासा के प्रकार। ठीक, पासा के प्रकार। तो पासा पासा मुख्य रूप से दो ये प्रकार का होता है। ठीक, पासा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक मानक पासा होता है जिसको स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, एक साधारण पासा होता है जिसको सिंपल डाइस या जनरल डाइस कहते हैं। तो पासा के प्रकार में हम सबसे पहले देख लेते हैं पासा, मानक पासा। मानक पासा जिसको इंग्लिश कहते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डाइस। ठीक, और इधर होता है आपका साधारण पासा। साधारण पासा जिसको सिंपल डाइस कहते हैं। ठीक, तो पासे के दो प्रकार होते हैं, एक मानक पासा होता है, एक साधारण पासा होता है। मानक पासा किसे कहते हैं? मानक पासा वो पासा होता है जिसकी दो विपरीत सतहों का योग 7 हो। मतलब जैसे हमने अभी बताया था कि एक के नीचे जैसे एक देखेंगे तो उसके विपरीत 6 होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। इसी तरह अगर 3 देख रहे हैं तो उसके विपरीत 4 हो जाएगा, 4 के साथ 5 देख रहे हैं तो उसके विपरीत 2 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। जैसे इसमें क्या होता है स्टैंडर्ड पासा में, अगर स्टैंडर्ड पासा में अगर लिखना चाह रहे हैं स्टैंडर्ड पासा, तो इसमें आप लिखिए दो दो विपरीत सतहों सतहों का योग योग 7, दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ठीक, या एक परिभाषा और है कि दो संलग्न सतहों का योग कभी 7 नहीं होते, या दो संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होता होते हैं। ठीक, आप दो तरह से इसको कर सकते हैं। मानक पासा की आप परिभाषा कोई पूछे मानक पासा कैसे करते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो मानक पासा होता है, या दो संलग्न सतहों का योग 7 ना हो तो वो केवल मानक पासा होता है। जैसे एग्जाम्पल थ्रू यदि हम देख लेते हैं तो एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं मानक पासा का। ठीक, मानक पासा का मानक पासा का देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक पासे पासा दिया हो, ठीक, एक पासा मान लीजिए एक दिया हो, जैसे इसमें अंक दे दिया हो, एक दिया हो, 3 दिया हो, 5 दिया हो। ठीक, अब ये पासा देखिए, इस पासे में दो संलग्न सतहों का योग 7 है नहीं है। यहाँ जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 5 1 6। तो मानक पासा ये है कि दो संलग्न सतहों का योग यदि 7 ना हो तो मानक पासा हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये मानक पासा, मानक पासा। ठीक, तो यही हमने परिभाषा में बताया था कि दो संलग्न सतहों का योग यदि 7 न हो तो वो मानक पासा होता है। जैसे इसको जोड़ेंगे 5 3 8, इसको जोड़े 5 3 6। और दूसरा परिभाषा बताया गया था दो विपरीत सतहों का योग 7 हो। देखिए यहाँ 5 है तो उसको उधर हिडन साइड जो 2 होगा, यहाँ 1 है तो इसके नीचे हिडन साइड आपका 6 होगा, तो 6 इधर 3 है तो इसके इधर साइड विपरीत साइड 4 होगा, तो टोटल 7 हो जाएगा। तो यदि मानक पासा की बात किया जाए, जैसे मानक पासा में क्या बात किया जाए, तो यहाँ पे आपका मानक पासा
और यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम कोई सवाल दिया हो तो यहाँ पर जैसे 1 दिया हो तो यहाँ पर 1 दिया हो, 6 दिया हो तो इसका विपरीत 1 हो जाएगा, 5 दिया हो तो इसका विपरीत 2 हो जाएगा, 3 दिया हो तो इसका विपरीत 4 हो जाएगा। तभी इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो भी 7 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो भी 7 हो जाएगा। तो यही मानक पासा की परिभाषा हो गई कि दो विपरीत सतहों का योग यदि 7 है तो मानक पासा है, या दो संलग्नों का योग 7 ना हो तो आपका मानक पासा हो। अब साधारण पासा में देख लेते हैं साधारण पासा क्या होता है। साधारण पासा ठीक इसका उल्टा होता है। ठीक इसका उल्टा का मतलब अब यहाँ पर यही फिगर है, इसमें हमने इस 3 को मिटा के यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। यहाँ पर जैसे हमने 3 को मिटा के यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। अब देखिए, अब क्या एक वो कंडीशन स्टैंडर्ड वाली फॉलो कर रही है? दो संलग्न सतहों का योग 7 ना हो, इसमें तो 7 हो रहा है। जब दो संलग्न सतहों का योग 7 हो जाए तो वो साधारण पासा हो जाएगा, वो अब मानक पासा रह ही नहीं जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए अब यहाँ साधारण पासा है, साधारण पासा में आप लिख लीजिए नीचे पॉइंट कि दो एक पासा मतलब करने का मतलब कि आप पासा ऐसा पासा जिनकी दो विपरीत सतहों का योग कभी 7 न हो, ऐसा पासा ऐसा पासा जिनके जिनके दो दो विपरीत विपरीत सतहों का योग योग 7 न हो न हो। जैसे हमने एग्जाम्पल इसका बताया था, अगर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर जैसे हमने यहाँ चेंज कर दिया तो दो विपरीत सतहों के यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो विपरीत सतहों का योग 7 हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पर दो संलग्न सतहों का, यहाँ पर ऐसा पासा जिनके दो विपरीत सतहों का योग 7 न हो, या दो संलग्न दो संलग्न सतहों का योग 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 7 हो 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 तो उसे साधारण पासा कहते हैं। तो उसे साधारण उसको साधारण साधारण पासा कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल यही है, जैसे जैसे ठीक जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 5 है तो दो संलग्न सतहों का योग हो रहा है। जब यहाँ पर दो संलग्न सतहों का योग 7 हो गया, 7 हो गया तो विपरीत सतहों का योग 7 होगा ही नहीं, तो विपरीत सतहों का योगफल अलग आ जाएगा। तो ये साधारण पासा हो गया। यहाँ पर देखिए दो संलग्न सतहों का 7 है तो यहाँ और यहाँ पर केवल आप जोड़े 5 1 6, तो विपरीत सतहों का योग कभी 7 होगा ही नहीं। यहाँ पे लिखे ना ऐसा पासा जिनके दो विपरीत सतहों का योग 7 न हो, या दो संलग्न सतहों का योग 7 हो, उसे साधारण पासा कहते हैं। ठीक, ये हो गया आपका साधारण पासा। साधारण पासा। ठीक, ये तो हुआ आपका पासा के, जैसे पासा के पहचानने के प्रकार कि पासा कितने टाइप का होता है। तो पासा जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो जैसे एक पासा ऐसे बना दिया, आप लोग को पूछेगा कि ये पासा साधारण पासा है या मानक पासा है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि पासा से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, पासा से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, पासा से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पासा से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो पासा जैसे आपको क्लोज डाइस होता है, ओपन डाइस होता है। तो प्रश्नों के प्रकार के आधार पर प्रश्नों के प्रकार प्रश्नों के प्रकार जिसको हम क्लोज डाइस कहते हैं। ठीक, प्रश्नों के प्रकार में जैसे क्लोज डाइस, तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपको पता है जब पासा का एक स्थिति दी हो, अर्थात जब एक पासा दी हो, जब एक स्थिति दी हो, जब पासा की दो स्थिति दी हो, तो इसमें प्रश्नों के प्रकार कैसा हो। तो पहला अगर लिखते हैं तो इसमें दिया रहता है कि जैसे जब पासे की एक स्थिति दी हो, जब
जब जब पासे की एक जब पासे की एक स्थिति दी हो, जब पासे की एक स्थिति दी हो, ठीक। दूसरा टाइप में क्या बनता है, दूसरा टाइप में बनता है जब पासे की दो स्थिति दी हो। पहला टाइप में मैंने जब पासे की एक स्थिति दी हो, दूसरा टाइप में दिया हो पासे की दो स्थिति बनी हो। जब पासे की दो स्थिति बनी हो, स्थिति बनी हो, ठीक। एक स्थिति बनी हो का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, पहली स्थिति हम देख लेते हैं। फर्स्ट पहली स्थिति हम देख लेते हैं, पहली स्थिति हम देख लेते हैं। तो पहली स्थिति में जब जब पहली स्थिति में जैसे कि नीचे एक पासा दिया गया हो, और इसके तीन, जैसे क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ दिया कि नीचे नीचे एक पासा दिया गया हो, सतह तीन के विपरीत क्या हो, जैसे लिख दिया नीचे नीचे जैसे मान लीजिए एक पासा दिया गया हो, एक नीचे जैसे मान लीजिए नीचे एक पासा दिया, नीचे एक एक पासा दिया गया हो, नीचे एक पासा दिया गया हो, तो सतह, जैसे मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन दिया कि नीचे एक पासा दिया गया हो, तो 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 सतह तीन के विपरीत विपरीत क्या होगा। एक पहली स्थिति है, पहली स्थिति वाला क्वेश्चन है कि मान लो एक पासा दिया गया हो तो सतह तीन के विपरीत क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए एक पासा दिया गया तो हमने एक पासा बना लेते हैं, एक पासा बना लेते हैं। एक पासा हम बना लेते हैं। पासा में जब भी बनाएंगे तो लंबाई चौड़ा ऊंचाई सेम रखने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिगर सही नहीं बन पाता है, क्योंकि फिगर बनाना थोड़ा टफ लगता है, ठीक। तो ऐसा मान लीजिए एक पासा दे दिया गया है, तीन के विपरीत पूछा गया है, तीन के विपरीत पूछा गया, तो मान लीजिए यहाँ तीन पाँच और एक हो गया, ठीक। इस तरह पासा दिया गया, नीचे एक पासा दिया गया है, अब पूछ दिया तीन के विपरीत क्या है, तो इस पासों को देखते देखते ही हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि ये पासा मानक पासा है या साधारण पासा है। तो हमने परिभाषा में चले जाना है, जब परिभाषा में लिखा था कि दो विपरीत सतहों का योग यदि 7 हो तो वो मानक पासा होगा, या दो संलग्न सतहों का योग 7 में हो। तो इसमें चेक कर लेते हैं क्या दो संलग्नों का योग 7 है, कहीं नहीं, 5 1 6 5 3 8 7 है ही नहीं। तो अर्थात ये स्टैंडर्ड पासा है। स्टैंडर्ड पासा पहचाना सबसे अच्छी बात है कि संलग्न सतहों का योग अगर 7 हो गया तो उसी जगह स्टैंडर्ड पासा नहीं होगा, तुरंत साधारण पासा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो इस तरह के जब क्वेश्चन पूछेगा तो सीधे सीधे हमने बताया था आपको कि साधारण पासा, अरे इस मानक पासा अगर दिया हो, मानक पासा दिया गया हो तो उनकी केवल विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो वहाँ पर हमने दिखाया था कि जो जो एक है उसके विपरीत क्या है, छः के विपरीत क्या है, पाँच के विपरीत क्या, तीन के विपरीत। यहाँ तीन के विपरीत पूछा गया है तो तीन के विपरीत सीधे सीधे चार होगा। अगर एजेंट पाँच का पूछता तो यहाँ ये तो मेरा आंसर हो गया, तीन का पूछा है तो तीन का केवल विपरीत चार हो गया, ये तो आंसर हो गया। और इसी जगह आपका मान लीजिए एक का विपरीत पूछा तो एक के विपरीत आपका छः हो जाता, और पाँच के विपरीत आपका दो हो जाता है, ठीक। ये हो गया आपका कॉल पहली स्थिति, जो हमने लिखा था पहली स्थिति। अब हम देख लेते हैं कि जब यहाँ पर दो स्थिति दी है, नीचे एक पासा की दो स्थितियां दी हो, नीचे एक पासा, जब पासे की दो स्थितियां दी हो, दो स्थितियां दी हो का मतलब क्या हुआ, जब पासे की दो स्थितियां दी हो, पासे के प्रकार में जब दो स्थिति दी हो मतलब दो पासा दिया हो, जैसे जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो तो अर्थात दो पासा, मतलब दो स्थितियां, यहाँ दो स्थिति, दो स्थिति का मतलब हुआ दो पासा दिया सीधे सीधे, ठीक। जैसे जैसे मान लीजिए हमने एक पासा बनाया ए,
दूसरा पासा यहाँ बना दिए। हम्म, अरे यार, थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा सा मतलब जब बनाते हैं थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो एक भाषा की दो स्थितियाँ समझने के लिए काफ़ी है। तो कहने का मतलब एक भाषा दो की दो स्थितियाँ दी है। अब इन दोनों पासों में हम देख लेते हैं, मान लीजिए इसमें दिया है 1 3 5 और इसमें दिया है 3 2 6। तो ये दो एक पासे के दो प्रारूप दे दिया गया है, दो स्थितियाँ दे दी गई है और इसमें आपसे ये पूछा गया है कि इसमें आपसे ये पूछा गया है, जब आपका इस तरह क्वेश्चन दिया गया तो आपका इसमें पूछेगा कि मान लीजिए कि वन सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन वाला 3 टाइप के जो बनते हैं पासा, कि जब आपका एक पासा के 2 प्रारूप दिया गया है तो उसमें पूछता है कि मान ला वन से उसमें जब क्वेश्चन लगाते हैं तो वन सरफेस कॉमन होता है, टू सरफेस कॉमन होता है, नो सरफेस कॉमन होता है। तो इसमें एक पासे को 2 प्रारूप दिया गया है, तो हम इसमें ये देख लेते हैं कि आपका 1 2 ये प्रारूप दिया गया है। तो हम देख लेते हैं ये पासे का कौन से टाइप में आता है। तो इसमें देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, अर्थात वन सरफेस कॉमन वाली स्थिति आ गई है। तो वन सरफेस कॉमन वाली आ गई है यहाँ पर आपकी वन सरफेस कॉमन, ठीक। तो जब पासे की दो स्थितियाँ दी हुई तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों पासों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों पासों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है, ठीक। यहाँ पर भी 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है। तो ठीक, जो कॉमन होता है तो जब जो जो कॉमन होता है तो जो हिडन होता है, जो हमें पॉइंट नहीं दिख रहे हैं, जैसे आपका अगर इसमें देखा जाए तो 1 3 5 है तो न दिखने में क्या है आपका 2 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा। और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये पासा कौन सा है, स्टैंडर्ड साधारण। तो दो संगत सतह को एगो 8 है, 7 नहीं है, अर्थात मानक पासा। यहाँ भी वही चीज़ है। तो अब यहाँ पर क्या है, अब हम निकालते हैं अब वन सरफेस कॉमन से आपकी तीनों को तीनों विपरीत साइड में निकल जाएगी। मतलब एक पासा की जितनी भी सतह उन सारे सतहों के विपरीत कॉलम आपका निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 3 है तो 3 को हम लिख लेते हैं। 3 हुआ तो जो हिडन है, जो हिडन साइड है वो सीधे सीधे इसके विपरीत है। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हो गया। तो अब एक बचा आपका आपका सीधे सीधे जब 5 बचा तो जैसे ये तो आंसर आपका सीधे सीधे हो गया कि इसमें ये पूछा है कि क्या है कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत 4 हो गया। लेकिन यदि आपको तीनों विपरीत सतह निकालना हो तो इसको इसका एक मेथड होता है कि जो कॉमन होता है उसको हम क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। जैसे ये कॉमन 3 है तो इसको हम क्लॉकवाइज ऐसे घुमा देंगे, ठीक। यहाँ कॉमन है तो इसको हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो यहाँ पर क्लॉक वाइज मूव कराने पे मूव करा जैसे तो क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे पहले वाले को। तो पहला घुमाएंगे तो आपका 3 5 3 5 और 1 हो गया। दूसरे वाले को घुमाएंगे, दूसरे वाले को घुमाएंगे तो 3 हुआ आपका, 2 हुआ और 6 हुआ। तो देखिए यहाँ पर 1 के विपरीत 6 हो गया, 5 के विपरीत 2 हो गया और 3 चूंकि कॉमन है तो इसके विपरीत आपका 4 हो गया, ठीक। ये तो हो गया आपका पासा के दो स्थितियाँ जब दी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं इतने पढ़ाता हूँ। और चैनल आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। और जो इसका अलग टाइप जो अलग टू सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन, ये तो ओपन डाइस के थ्रू चल रहा है अभी। आपको ओपन डाइस आपका क्लोज, ये तो ओपन क्लोज डाइस है, क्लोज सॉरी सॉरी क्लोज डाइस से पढ़ाए हैं अभी तक। जैसे अभी इसके बाद आपका ओपन डाइस चलेगा जिसमें पासे का पूरा प्रसार हो, पासे को कैसे आपको प्रसारित करके दिया हो। तो इसमें जितने भी टाइप बनेंगे सब टाइप को हम क्वेश्चन बताएंगे और सबसे इजी वे में बताएंगे। बहुत सारे ऐसे मेरे प्रिय भाई दोस्त हैं जिनको केवल पासा नहीं समझ में आता है, उनको भी पासा समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछ लेंगे, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक। तो वीडियो पूरा देखिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू।